अंबाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी का चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से चल रहा है। डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे परविंदर परी को लगातार लोगों का साथ मिल रहा है और वह लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो वहीं बोह प्रचार के लिए बोह पहुंचने पर परविंदर परी का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए परविंदर परी ने सभी का धन्यवाद किया और कांग्रेस के द्वारा दी जा रही गारंटियों के बारे में भी जनता को बताया। परविंदर परी ने कहा कि लगभग 35 साल की कड़ी मेहनत, पार्टी के प्रति वफादारी और पार्टी के प्रति ईमानदारी के कारण ही कांग्रेस ने टिकट देकर भेजा है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी पार्टी को छोड़ने की सोची तक नहीं। दामाद मेरे ऊपर भी था, इतना ही नहीं पार्टी का बुरा समय भी आया। जब दिल्ली से एक नारा चला था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तब भी मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा। मंच से संबोधित करते हुए परविंदर परी ने वोट की अपील करते हुए कहा कि मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, आप सभी ने एक वोट डालकर दो घमंड तोड़ने हैं, क्योंकि हरियाणा में भी और अंबाला में भी कांग्रेस की सरकार आने वाली है। परविंदर परी ने कहा कि आप सभी ने सोच समझकर वोट का इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गांव के निवासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करूंगा और आभार भी प्रकट करूंगा और मैं अपनी माता बहनों से क्षमा भी मांगूंगा कि लगभग मैं 2 घंटे लेट आया आपके बीच में, 2-2.5 घंटे। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूं कि माता जी समय सिर्फ 4-5 दिन का रह गया। 4-5 दिन के बाद इलेक्शन होने जा रहा है और बीच में कोई ना कोई मीटिंग आ जाती है, कभी ना कभी कोई प्रेस वाला भाई रोक लेता है कि इंटरव्यू दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इसलिए मैं सवेरे 6 बजे का गाड़ी में चल रहा हूँ, कम से कम 20 मीटिंग कर चुका हूँ। अब ये आखिरी मीटिंग आपके बीच में है, तो देरी से आने से मैं दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप मुझे माफ़ कर दोगे। मेरी माताओं बहनों और मेरे बोह निवासियों, मैं पहले बताना चाहूँगा आपको कि मैं मात्र 15 साल का था जब मैंने पहली बारी कांग्रेस का बस्ता उठाया। मैंने पहली बारी जब बूथ लगाया, मैं स्कूल जाने वाला विद्यार्थी था और मैंने कांग्रेस का बस्ता उठाया जब मैं 9वीं क्लास में था। आज 35 साल, लगभग 35 साल की कड़ी मेहनत, पार्टी के प्रति वफादारी, पार्टी के प्रति ईमानदारी और पार्टी के प्रति मैं निष्ठावान मैंने सेवा करी। कभी कुछ पार्टी से मांगा नहीं, बगैर मांगे पार्टी ने ईमानदारी देखी, पार्टी ने ईमानदारी देखी, पार्टी ने वफादारी देखी। सब कुछ देखने के बाद आज पार्टी ने कांग्रेस की टिकट देकर मुझे आपके बीच में भेजा, कांग्रेस की टिकट देकर आपके बीच में भेजा। भाई टिकट तो मिली, लेकिन टिकट मिलते सार कईयों को तकलीफ बड़ी होगी। भाई बहुत तकलीफ हुई। मैंने पूछा भाई तकलीफ किस बात की? तकलीफ होनी तो नहीं चाहिए थी भाई, मेरा हक नहीं था टिकट पे क्या? मैंने सेवा नहीं करी पार्टी की। मैंने तो उस वक्त पार्टी की सेवा करी जब ये पार्टी छोड़ के चले गए, झाड़ू उठा के आगे थे, झाड़ू भी उठा लिया था, झाड़ू भी उठाया था भाई। मैंने कभी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी की जाने की सोची भी नहीं। दबाव तो मेरे ऊपर भी बहुत आया, मेरे ऊपर भी मुकदमे दर्ज करे गए कि किसी तरीके पर ही पार्टी छोड़ दे, बीजेपी में आ जाए। और ऑफर भी आई कि भाई पजी बीजेपी ज्वाइन कर ले, तेरे को चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा देंगे। तो मैंने भाई माताओं बहनों, मैंने पार्टी नहीं कभी छोड़ी।
बुरा वक्त भी आया पार्टी का। ऐसा समय भी आया जब दिल्ली से एक आवाज़ उठी थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और यहाँ पे बहुत दबंग मंत्री था जिससे सारा शहर, पूरा अम्बाला छावनी डरा करता था। डरता था कि नहीं डरता था? भय का माहौल बना रखा था, डर का माहौल बना रखा था। व्यापारी भी डर रहा था, किसान भाई भी डर रहा था, मजदूर भाई भी डर रहा था, कर्मचारी भी डर रहा था, युवा भी डर रहा था। नहीं डर रहा था, लेकिन घमंड तो अच्छो अच्छो का टूट जाता है। अपने ही पार्टी ने घमंड तोड़कर घर पे बैठा दिया भाई। बैठाया कि नहीं बैठाया? कहते हैं ईश्वर की लाठी जब पड़ती है ना तो अच्छो अच्छो का घमंड टूटता है। टूटता नहीं टूटता? तो भाई वो समय आ गया, मात्र 5 या 6 दिन रह गए। आपने एक वोट पाके एक वोट देखनी है, देनी है, और 2 घमंड तोड़ने हैं। 2 घमंड, एक नहीं 2। अब आपने 2 तोड़ने हैं, क्योंकि इसलिए तोड़ने हैं हरियाणा में भी और अम्बाला में भी कांग्रेस की सरकार आने वाली है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, परिषद जिंदाबाद, जीतू सर जिंदाबाद। आने वाली है कांग्रेस सरकार, कांग्रेस आने वाली है। बच्चा से कोई पूछ लेगी भी किसकी सरकार आ रही है, तो भाई बच्चे के जवान पर है, कांग्रेस की सरकार आनी है, कांग्रेस की सरकार आनी है। आज से 4 दिन पहले मेरा इंटरव्यू लिया किसी प्रेस के भाई ने। मेरे से पूछा उन्होंने कि भाई कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं। मैंने बोला कि 60-65 सीटें आ रही हैं कांग्रेस की। और आज इंटरव्यू लिया मैंने, आज इंटरव्यू दिया, आज पूछा भाई कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं। मैंने कहा भाई बीजेपी की 2-3 आ रही हैं, आजाद कोई नहीं आ रहा। बाकी हिसाब लगा लो कि किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। तो भाई बहुत सोच समझ के वोट देनी है आपने। हरियाणा में भी सरकार अपनी बनानी है, कांग्रेस की बनानी है। और अम्बाला की बात करूं तो अम्बाला में भी कांग्रेस की सरकार बनानी है। पंजाब, अब मेरे भाई ने बात करी थी, एक मैनिफेस्टो की बात करी थी मेरे शर्मा जी ने, चेतन शर्मा जी। मैं बताना चाहूँगा आपको, भाई मैं झूठी बात तो नहीं बोलूँगा, आगे आ जाओ। मैं झूठी बात तो नहीं बोलूँगा। मैं कोई ये नहीं बोलूँगा 15 लाख रुपए देंगे या 25 लाख रुपए देंगे या 10 लाख देंगे। मैं आपके बीच में सच्ची बात बोलूँगा। जो मैनिफेस्टो हमने तैयार किया, जो घोषणा पत्र हमने तैयार किया, जो घोषणा हमने देनी करी है, जो पक्के वादे करे हैं, आज आपके बीच में वो बात बोलने आया हूँ। 150 घंटों के बाद, मात्र 150 घंटे के बाद आपकी अपनी सरकार, सच्ची सरकार, कांग्रेस सरकार जब आएगी, आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए का दे के जाएंगे। 500 रुपए का गैस सिलेंडर। मेरी माताओं बहनों, आपके घर में मीटर भी लगा होगा, यहाँ भी मेरे भाई बड़े बुजुर्ग बैठे, मीटर लगा होगा सबके घर में, बिजली का बिल भी आता होगा, कई बार ज़्यादा भी आता होगा। आता है 500 गैस सिलेंडर देंगे और 300 यूनिट बिजली भी आपको बिल्कुल फ्री देंगे। ये वादा हम करने के जा रहे हैं। इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, कलेड़ी रहता हूँ, जब मर्जी आके पकड़ लेना। ये हरियाणा में सरकार के आने के बाद ये वादा हम कर रहे हैं। 500 का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री। मेरे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं। भाई पेंशन कितनी लेते हैं मेरा बड़ा बुजुर्ग? माता जी पेंशन कितनी लेते हो? 3,000 पेंशन लेते हैं भाई। और अगर मैं कहूँ 150 घंटे के बाद आपकी पेंशन भी डबल होने जा रही है, 6,000 रुपये करने जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? 6,000 पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री और गैस सिलेंडर 500 रुपये का। तो बताओ भाई, गरीबों के लिए भला वाली बात है कि नहीं है?
है तो ताड़ी मार देना इस बात पे। जिसकी कच्ची छत है 3.5 लाख रुपए की राशि देंगे, 2 कमरे पक्के बना के देंगे 3.5 लाख में, ये भी आपसे वादा करके जा रहे हैं। और मेरे भाई चेतन जी ने बात बोली थी युवाओं की, तो भाई मैं भी युवा हूँ और मैं एक बात और बोलने जाऊँगा, बताऊँगा कि चेतन जी मैं भी खेल प्रेमी हूँ। मैं जब 19 वर्ष का था, 18 वर्ष का था, तो अंडर 19 क्रिकेट टीम का मैं हरियाणा का पूरी कैप्टन था। क्रिकेट का मैं पूरे हरियाणा का कैप्टन भी था। मैं हॉकी भी खेलता था। मैंने जूनियर इंडिया भी खेला हुआ है, नेहरू स्टेडियम दिल्ली में जूनियर इंडिया खेल के आया था। तो मैं खेल प्रेमी भी हूँ। खेल से मुझे बचपन भी याद आ गया कि ये तो होगी क्रिकेट की बात। भाई ध्यान से सुनना, ये होगी क्रिकेट की बात। मैंने हॉकी की बात भी कर दी। मैं भाई ये बात ही बोलना बताऊंगा इस मंच के माध्यम से, गुल्ली डंडा का भी मैच लगा लियो भाई, गुल्ली डंडा का भी प्लेयर हो। गुल्ली डंडा भी बचपन में खेला, कंचे नक्कापुर भी खेला हूँ, नक्कापुर का भी मास्टर था। तो भाई जमीन से जुड़ा हूँ। वो साइकिल का टायर लेते ना, साइकिल का टायर लेके उसमें डंडी लेके पूरा पूरा अंबाला छान मारा करते थे, पूरी पूरी धूप में चला करते थे। तन पे कपड़ा भी नहीं होता था, निक्कर पाई होती थी वही फटी सी, उसी में चल देते थे भाई, पूरा पूरा अंबाला हम घूम लेते थे। तो भाई मैं भी आप जैसा है कि छोटा सा कांग्रेस पार्टी का सिपाही भी हूँ और छोटा सा कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता भी हूँ। आंदो चलो, नहीं स्टेडियम की बात भी करूँगा भाई, सारी बातें करूँगा। उससे पहले अपने दिल की बात भी करूँगा, फिर आपके दिल की बात भी करूँगा। मैं खाली मन की बात नहीं करने आया, आपकी मन की बात भी पूछने आया हूँ, सुनने आया हूँ, समझने आया हूँ। खाली अपने मन की बात नहीं करूँगा। भाई खेल प्रेमी हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, खेल प्रेमी हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। वादा अगर करके जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार मदद करे ना करे, आपका भाई अपने जेब में से खर्च करने का भी दम रखता है, वहाँ से भी पूरा कराने का दम रखता है। ये भी वादा करके जाऊँगा। हाँ ये बात भी रहेगी, एक बात रहेगी भाई, मेरी बहनें जो 18 साल से ऊपर हैं, भाई आप भी सुनना, मेरी बहनें जो 18 साल से ऊपर हैं और 60 साल से कम है, 18 से ऊपर 60 से कम, उनके लिए उनके खातों में हर महीने 2-2 हज़ार रुपये भी आएंगे। ये बात भूल गया था, ये बात भी आपको याद करा दूं, प्रत्येक महिला के खाते में। और भैया स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, कई बार होता है ना, बूढ़े बुजुर्गों का भी होता है, नौजवानों को भी होता है। आजकल खाना पीना हमारा ऐसा है, स्वास्थ्य अगर खराब हो जाए, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी लग जाए, आपके लिए जो स्वास्थ्य बीमा है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, स्वास्थ्य बीमा, वो 25 लाख रुपए का कर दिया हमने। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 25 लाख तक का आप अपना इलाज बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त करा सकते हो। 25 लाख तक का इलाज। मेरे युवा साथी भी खड़े हैं मेरे भाई, आपके लिए भी एक बात बोलूँगा भाई, पढ़े लिखा युवा पकोड़े तल रहा है भाई, ये पकोड़े तलवा दिए इन्होंने। तो मेरे युवा साथियों, जो ये सरकारी पद खाली पड़े हैं, 2 लाख सरकारी नौकरियां हम खोलने जा रहे हैं। युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरी खोलने जा रहे हैं। अब एक बात और बोलूंगा, बस ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत समय हो गया, माता बहनों खाना भी बनाना होगा। तो आपने देखा भाई, मैं पार्षद भी था 2013 में, सन 2000 में मैंने पहला चुनाव लड़ा एमसी का। सन 2000 में मैं निगम पार्षद, माता जी वार्ड नंबर 18 पड़ता है, टांगरी बांध का आसपास, राजापार, प्रीत नगर, कृष्णा नगर, जी तो बहुत बड़ा इलाका था।
मैं ध्यान सुनना मेरे भाइयों, जब मैं ऐसी इलेक्शन लड़ने की जब मैं तैयारी कर रहा था, लोगों के बीच में जा रहा था, तो टांगरी बांध पे एक दूसरी या तीसरी गली में एक साईं मंदिर आता है। तो साईं मंदिर देखो, मैं वहाँ माथा टेकने गया, साईं मंदिर में मैंने माथा टेका, वहाँ के लोग इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने बोला, परी जी भाई ये पहले हम सारी वोटें पाएंगे, आपको पहले बताओ कि हमारी रोड बना दोगे आप। तो मैंने एक मंदिर के प्रांगण में उनसे वादा कर दिया कि हाँ मैं रोड बना दूंगा। भाई इलेक्शन भी जीत गया मैं। अब वो बंदे भी मेरे पास आने शुरू हो गए कि भाई आपने वादा किया था। अब वादा किया था भाई, निभाना भी था। नहीं बिल्कुल बनता भी है। किस लिए राजनीति कर रहे हैं? कोई पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं? दूसरे करते होंगे, परी सिंह नहीं करता, ये याद रखना। परी कभी पैसे कमाने की राजनीति नहीं करता। परी कोई नेता का बेटा नहीं, और ना नेता का बनने का शौक है। परी भाई बन के रहेगा, दोस्त बन के रहेगा हमेशा। और हाँ, तो भाइयों जब वो मेरे पास आए तो मेरे सिर पे दिमाग में दबाव पड़ना शुरू हुआ। जब मैंने आवाज़ उठाई कि भाई ये रोड तो बहुत जरूरी है बनानी, तो मेरे को उन्होंने बोला कि ये तो भाई गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, इनकी तो इलीगल कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, यहाँ तो रोड नहीं बन सकती। माता जी डंके की चोट पे कह रहा हूँ, 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। 8 गलियां थी मेरे वार्ड में, 8 की 8 गलियां मैंने पक्की कराई थी जब मैं पार्षद था। मन में इच्छा शक्ति हो और काम करने का जज्बा हो तो सारे काम होते हैं। जब मन में इच्छा शक्ति भी ना हो, काम करने का जज्बा भी ना हो, फिर नहीं काम होते भाई। इच्छा शक्ति होनी बहुत जरूरी है और जज्बा भी होना चाहिए काम करने का। अब सारी बात मैंने आपको बता दी। अब मैं भाई छोटी सी विनती भी करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को आपने हाथ के निशान के आगे का बटन दबाना है, पंजा। पंजा इसलिए नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, असली कांग्रेस का भाई पंजा निशान है। असली कांग्रेस पंजे का निशान है कि नहीं है? तो भाई असली कांग्रेस के आगे 4 नंबर के आगे, पंजे के आगे आपने बटन दबाना है। और भाई को, भाई अपने भाई को, माताओं के लिए बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपने भाई विधानसभा भेजना है एमएलए बना के। अभी आपको मैं अभी बातें 1-2 और करनी है बड़ी। भाई मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा हाथ जोड़ के सभी से युवाओं से कि आपने माता बहनों को, बड़े बुजुर्गों को कल आपने 4 बजे बजाजा बाजार लेके आना है। कल हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी आ रही हैं जनसभा करने। ठीक बात है, आएंगे सारे ना भाई अपनी पूरी संख्या में। देखो हमने कोई क्या होता है, दूसरे वाले आते हैं, हमारा शहर से ले आते हैं ना, वो रश वाला शहर से इकट्ठे कर लेते हैं। हमने भाई कोई रश नहीं इकट्ठा करना। हमने अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने जो विधानसभा के जो लोग हैं, हमने वही बुलाने हैं। हमने कोई नारायणगढ़ से, हमारा शहर से, कहीं से बंदे नहीं इकट्ठे करने कि रश दिखाने के लिए। हमने यहीं के बंदे अपनी विधानसभा के वही इकट्ठे करने हैं। और मुझे विश्वास है कि आप भारी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे बजाजा बाजार कल शाम को 4 बजे। ठीक है हमारे भाइयों? और आप ऐसी बात आपके आगे बोलने जा रहा हूँ, ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ कि आप सुन के दंग रह जाओगे। माताओं बहनों ध्यान से सुनना, ऐसी बात पूरे वो निवासी जो बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, इनको जो सुन रहे हैं वो भी सुनना, और जो नहीं सुन रहे हैं उनको आपने घर जाके बताना है कि भाई परी या स्टेज के माध्यम से ऐसी बात बोल के गया था। कल क्या तारीख है और परसों क्या तारीख है? कल आप आओगे बजाजा बाजार किसको सुनने? शैलजा जी को। और परसों किसको सुनने आओगे? अब आप सुनना, मेरी माताओं बहनों ध्यान से सुनना। परसों आपके बीच में आपके भाई को, बेटे को आशीर्वाद देने स्वयं राहुल गांधी जी अंबाला छावनी में आ रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा, अब सबको समझ में आ गया होगा कि असली कांग्रेस
असली कांग्रेस, सच्ची कांग्रेस को आशीर्वाद देने राहुल गांधी जी स्वयं आ रहे हैं। राहुल गांधी जी आ रहे हैं। अभी रुको, बात नहीं अभी खत्म हुई, अभी बात नहीं खत्म हुई। राहुल गांधी जी के साथ उसकी बहन प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं। प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं। ये अंबाला छावनी के इतिहास में 78 साल हो गए देश आजाद को। अंबाला छावनी के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि इतने बड़े लीडर एक भाई को आशीर्वाद देने खुद यहाँ अंबाला छावनी में आ रहे हैं। अब भाई आप अंदाजा लगा सकते हो, जब आपका भाई टिकट लेके आ सकता है, राहुल गांधी जी आ सकते हैं, प्रियंका गांधी जी आ सकते हैं, तो आपका भाई मंत्री बनकर भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है मेरी माताओं बहनों। और सुन लो, मंत्री नहीं, मंत्री तो चलो बनेंगे, लेकिन मंत्री बनूं चाहे कुछ बनूं, बेटा बेटा रहेगा, भाई भाई रहेगा, दोस्त दोस्त रहेगा, उसमें फर्क नहीं आएगा। इस गर्दन में भाई रावट नहीं पड़ेगी कभी। गर्दन आपके आगे हमेशा झुकी रहेगी। ये आपका भाई बेटा, आपका दोस्त आपसे वादा करके जा रहा है। इसी आशा, इसी विश्वास के साथ आने वाली 5 तारीख को आप 4 नंबर के आगे हाथ के आगे वाला बटन दबाएंगे और अपने भाई को भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। अब मेरे साथ एक छोटा सा नारा लाओगे भाई? आपको पता लग चुका है कि आप हर जगह होते हो। मैं बोलूँगा माताओं बहनों, हाँ मैं हूँ। आपने बोलना है कांग्रेस, दोनों हाथ उठा के बोलना है, सबने दोनों हाथ उठा के। मैं बोलूँगा हाँ मैं हूँ, आपने बोलना है कांग्रेस। कांग्रेस मतलब, कांग्रेस मतलब, कांग्रेस मतलब हाथ का निशान, कांग्रेस मतलब पंजा, कांग्रेस मतलब, कांग्रेस मतलब, कांग्रेस मतलब। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से यहाँ पहुँचने पर माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का और प्यारे प्यारे बच्चों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।